हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सर्वे मेटल्स लिमिटेड गाइस, आईपीओ का डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के अंदर चल रहा है, लिस्टिंग के अंदर मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करे या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। और गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 4 सितंबर ओपन हुआ था और 9 सितंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 192 टू 196 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 600 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, 58.8 करोड़ का इशू साइज जो कि ग्लोबल वर्थ सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है, और फ्रेश इशू 46 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 9.8 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमए पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 10 सितंबर का। 11 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 12 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते, 1200 शेयर मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम बुक लिमिट नहीं है, हाँ, लेकिन स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई अगर 40 to 50 टाइम सब्सक्राइब होता है तो चाहे आप स्मॉल एचएनआई में 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8 लॉट आपको ओनली 3 लॉट अलॉट होगा। बिग एचएनआई में ओनली 9 लॉट अलॉट होगा अगर 40 to 50 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिलता है तो। अब अगर हम बात करें प्रोमोटर की, तो श्रेयांश कतारिया इसके प्रोमोटर, प्री इशू होल्डिंग 88.3% का है। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 19% का। बिग एचएनआई 9.5% का, स्मॉल एचएनआई 4.7% का, रिटेल 33.3% का। एंकर से 16.7 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जी इस सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो क्यूआईबी से 90% सब्सक्राइबर 5.1 लाख शेयर्स का वेट किया 10 करोड़ का। स्मॉल बिग एचएनआई 2.7 टाइम ओवर सब्सक्राइबर, 2.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 7.7 लाख शेयर्स का बीट किया 15 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 2.3 टाइम का, 1.4 लाख शेयर्स का ऑफर था, 3.3 लाख शेयर्स का बीट किया 6.5 करोड़ का। रिटेल में 4.3 टाइम सब्सक्राइबर, 10 लाख शेयर्स का ऑफर था, 43 लाख शेयर्स का बीट किया 85 करोड़ का। मतलब यहाँ पे गाइस क्यूआईबी में फुल्ली के आसपास देखने को मिल रहा है, बट अगर देखा जाता है एचएनआई और रिटेल ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 3 टाइम सब्सक्राइबर, 59.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 116.7 करोड़ का, 3892 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। कंपनी अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी 2.5 रुपीज का, और लगातार जीएमपी में गिरावट आया। अगर देखिए तो जीएमपी का मैक्सिमम 25 रुपीज पे गया था, उसके बाद जीएमपी जो गिरावट आया 24 पे तो आया 7 सितंबर को, लेकिन 8 सितंबर मतलब कल के दिन जीएमपी बहुत ही बुरी तरह से गिरावट आया 2.5 रुपीज का। जहां कंपनी का एक्सपेक्टेशन था 12.2% का लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन था, वहां अब 1.3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिलने जा रहा है। 198 रुपीज का लिस्टिंग प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते, एस्टिमेटेड हो सकता है 1500 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। बिजनेस 2014 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी जो है स्पेशलाइज है एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और एक्सपोर्टिंग में, जिसमें इंक्लूड है एलॉयड इग्नॉट्स, इंगॉट्स हो गया, बिलेट्स हो गया, स्लैब्स हो गया, सीड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी इंक्लोजर्स। कंपनी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए। सर्व कर रहा है अलग अलग सेक्टर्स जैसे ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जैसे सर सेक्टर्स में सर्व कर रहा है। इंक्लूड है ओईएम सप्लायर्स, टीयर 1 वेंडर्स, एलईडी लाइट मैन्युफैक्चरर्स। और कंपनी पीएलसी कंट्रोल्ड टिन टन एल्यूमिनियम मेल्टिंग फर्नेस और एडवांस्ड मशीनरी का ऑपरेट करता है, इसे ऑपरेट कर दिया, जिसमें इंक्लूड स्लैब हिटिंग, रोलिंग, कटिंग, पंचिंग इक्विपमेंट, जिससे हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम इंगॉट्स, बिलेट, सीट्स, सर्कल्स का मैन्युफैक्चर कर सके। और कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है सर्व हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स जैसे कुकवेयर, कंज्यूमर एप्लियंसेस और ऑटोमोटिव और डिफेंस में। प्रोडक्ट्स में एल्यूमिनियम शीट्स एंड सर्कल्स, एल्यूमिनियम बिलेट्स, एल्यूमिनियम एलॉयड इग्नॉट्स और एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन डाइज कंपनी का प्रोडक्ट्स है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 30 एम्प्लॉइज का एम्प्लॉय बेस है, और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मल्टी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल चेक्स होता है, कस्टमर फोकस्ड किया जा रहा है। तो ओवरऑल कंपनी जो है एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का मतलब कि बिजनेस करता है ऑटो, इंडस्ट्रियल और जनरल यूज के लिए। और अगर हम बात करें इस कंपनी एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट ऑपरेटर, इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर जैसे मान एल्यूमिनियम, मनाक्शा एल्यूमिनियम, बहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर है। फाइनेंशियल 25 में 47.3 करोड़ का एसेट्स, 22.8 करोड़ का नेटवर्थ, रिजर्व 15.2 करोड़ का, डेट है 15 करोड़ का।
रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 70.5 करोड़ का रेवेन्यू 1.9 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 71.6 करोड़ का रेवेन्यू 1.5 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 113 करोड़ का रेवेन्यू 12.5 करोड़ का प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल देखिएगा तो 23 और 24 इन दोनों के कंपेयर करें तो स्टैटिक परफॉर्मेंस था, बट 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ और ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। ROE 55%, ROC 49%, डेट टू इक्विटी 0.6 टाइम, RONW 54.9% का, PAT EBITDA मार्जिन 11 और 17% का देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ रिस्की पॉइंट भी है, क्या है, लो प्रॉफिट मार्जिन है अगर कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री पीयर से कंपेयर करें तो, हाई लेवरेज है जिससे फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी इम्पैक्ट कर सकता है और स्मॉल वर्कफोर्स बेस है जो कि स्केलेबिलिटी को कॉन्स्टेंट कर सकता है। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है सिक्लिकल मेटल और ईवी सेक्टर्स में, ये कुछ रिस्की पॉइंट है। तो गाइस ओवरऑल कंपनी बहुत रिस्की आईपीओ है। ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिक सिविल मीट करना चाहता है, सिविल कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कैपेक्स फंडिंग चाहती है, प्लांट मशीनरी का परचेज के लिए कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैप जनरल कॉर्पोरेट पर्सनल फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आया। ओवरऑल कंपनी जो है ना बहुत रिस्की आईपीओ, हाँ फैंसी वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है कंपनी का प्री आईपीओ ईयर में जो फिनेंशियल देखने को मिल रहा था बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट था जो कि फैंसी वैल्यूएशन के लिए मतलब कि थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट करा, इसलिए गाइस एक प्राइसी आईपीओ है तो इसलिए आप इसको इग्नोर कर सकते गाइस, बहुत रिस्की आईपीओ। लेकिन हाँ जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क को लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,